हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 6 का आज हम लोग 7 नंबर एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की क्लास में रोहित और उसके पिताजी के बीच में कन्वर्सेशन को दिखाया गया है और यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी जो मॉडल चैप्टर्स को जो पढ़ रहे हैं, यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं एक बार। तो ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। रोहित और फादर के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है। पहले रोहित कहता है, फादर डैश आई गो टू शिमला विथ माई फ्रेंड्स। अगर फादर से वो कह रहा है तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट करेगा और पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा। तो रोहित अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करता है, इसका मतलब हम लोग पहले में क्या फिल कर देंगे, मे फिल कर देंगे। क्या फिल हो जाएगा, मे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर देंगे मे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले लाइन से क्या मिला कि फादर मे आई गो टू शिमला विथ माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला जा सकता हूँ, तो मे का फिल कर दिया आपने। आगे फादर उसके क्या कहते हैं, यू डैश गो, तुम जा सकते हो। इफ इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स एज आई डोंट नीड योर हेल्प एट होम। अगर यह एक छोटी अवधि का कोर्स है तो आप जा सकते हैं क्योंकि मुझे घर पर आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसके पिताजी कहते हैं। तो ज़रूरत नहीं है मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट का यूज हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे नीड की ज़रूरत हुआ यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर मतलब यह कहा जा रहा है कि तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि यू कैन गो। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, यू कैन, और ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इफ़ इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स एज आई डोंट नीड योर हेल्प एट होम। इसके बाद कहा जाए फिर रोहित क्या कहता है कि इट इज़ अ 1 वीक टूर ओनली, ये सिर्फ एक हफ्ते का टूर है। वी डैश कलेक्ट टिपिकल फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावर्स फॉर आवर बॉटनी प्रोजेक्ट फाइल। ये सिर्फ एक हफ्ते का टूर है, हम अपने बॉटनी प्रोजेक्ट फाइल के लिए एक जो है विशिष्ट टाइप का वन पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं और जो फ्लावर्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करेंगे इसका मतलब क्या फिल करेंगे, सी, मतलब यहाँ पे विल हो जाएगा। इकट्ठा करने के लिए आप यहाँ पे फिल कर देंगे विल, है ना, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और जैसी सी बात है, अगर वहाँ पे वो 1 वीक के लिए जाएंगे तो यहीं इकट्ठा करेंगे, तो इसलिए विल का यूज हुआ है, सेल का यूज नहीं। अच्छा, अब अगर आपको कहना ये हो कि अगर हम सेल का यूज ना करें, सेल का यूज कर दें तो क्या गलत हो जाएगा, तो उस सेंस में यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि हम लोग को कहाँ जाना है, शिमला जाना है। और वो बता भी रहा है कि शिमला हमको जाना है क्या, प्लांट्स और फ्लावर्स को जो है प्रोजेक्ट फाइल के लिए यूज करने। जहाँ भी यहाँ पे क्लियर लिखा है कि वो इसी काम से जा रहा है तो वो यही काम करेगा, और 100% कंपलसरी है कि वो यही काम करेगा, इसलिए वी के साथ हमने विल का यूज किया है। लेकिन अगर ये कंपलसरी ना हो, वहाँ पे जाकर वो घूमने के लिए जाए, झूठ बोल रहा हो, तो ऐसे समय में तो आपको वी के साथ जो है सेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वी विल कलेक्ट टाइपिकल फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावर्स फॉर आवर बॉटनी प्रोजेक्ट फाइल। जब लाइन में आपको एकदम क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है, कहीं पर भी यहाँ पे वीक नहीं कमजोर आ रहा है सेंटेंस, इसलिए हम लोग सेल का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। आगे फिर उसके फादर क्या कहते हैं कि इन दैट केस, मतलब इस स्थिति में, यू डैश टेक सम वुलन्स विथ यू, है ना, इस स्थिति में आपको कुछ ऊनी कपड़े ले जाने चाहिए, ले जाने चाहिए। यहाँ पर तो उसके बाद क्या है, शुड है, वुड है, कुड है और माइट है। अब आप आराम से बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हमको शुड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। कि इन दैट, इस स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए, कुछ विलेंस ले जाने चाहिए, मतलब ऊनी कपड़े ले जाने चाहिए। फिर आगे कहा उनके पिताजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इट डैश बी वेरी कोल्ड दियर इवन इन मे, है ना, मतलब वहाँ पे यदि मई है तो मई में भी वहाँ बहुत ठंड हो सकती है। तो ठंड हो सकती है ना, ठंड हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने पॉसिबिलिटी दिखाया है ना, अपने दिमाग से ये सोचा है ना, हो सकती है, उन्हें पता नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है, बस उन्हें पता है। तो मे या माइट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मस्ट और वुड और शुड का यूज नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा, माइट का यूज होगा। तो यहाँ पे आप यूज कर लीजिए माइट। इट माइट बी वेरी कोल्ड देयर इवन इन मे। फिर आगे कहा जा रहा है कि यू डैश रिंग अप योर मदर एट नाइट लेस्ट ही शुड, हो गया। तो यहाँ पे देखिए लेस्ट का यूज हुआ तो शुड का भी यूज हुआ। यदि यहाँ पर आपका फिलिंग द ब्लैंक होता तो शुड का यूज आप करते, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए एफ में क्या फिल करेंगे, यू डैश रिंग अप योर मदर। आपको रात में अपनी माँ को फोन करना पड़ेगा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो शी शुड बी वरीड अबाउट यू, कि आपके वजह से वो चिंतित में हो जाएंगी या चिंतित रहें। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना चाहिए लास्ट में, तो आप फिल कर देंगे मस्ट, क्योंकि कंफर्म है कि आपको क्या करना चाहिए, ये जो ऑब्लिगेशन है ये 100% कंफर्म है। तो जब कहीं पर भी कंपल्सन हो जाता है तो नॉर्मली तो हम लोग शुड का यूज कर सकते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपल्सन हो गया तो आप मस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मस्ट। तो यू मस्ट रिंग अप योर मदर एट नाइट, मतलब रात को तुम्हें जो है, रिंग अप का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना, फोन करना। तो ये इस तरीके से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यदि आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर, अपना क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ।